नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार सिविल कोड की भर्ती के बारे में। सिविल कोड ऑफ बिहार ने कई सारी वैकेंसी निकाली हैं। 7,692 पोस्ट हैं जिनको आप भर सकते हैं। बात करते हैं पोस्ट की, तो सबसे पहले इसमें क्लर्क में पोस्ट है 3,325, जिसमें क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो इसमें सिर्फ आपके पास बैचलर डिग्री, आप ग्रेजुएशन पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। दूसरी पोस्ट है स्टेनोग्राफर की, जिसमें 1,562 पोस्ट है। बैचलर डिग्री इसमें भी चाहिए, आपका ग्रेजुएशन पास होने चाहिए और साथ में स्टेनोग्राफर का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास में। और इंग्लिश शॉर्ट हैंड और हिंदी शॉर्ट हैंड ये दोनों होने चाहिए। 80 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 60 वर्ड पर मिनट हिंदी में। तीसरा है कोर्ट रीडर, 1,132 पोस्ट है इसमें, और इसमें आपके पास ग्रेजुएशन पास होने चाहिए। साथ में आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी टाइपिंग का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। लास्ट है पियून, ग्रुप डी की वैकेंसी है, 1,673 पोस्ट है इसके अंदर। और अगर आप 10th पास हैं तो इसको भर सकते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th पास चाहिए और आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे पियून ग्रुप डी के बारे में। इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी लेते हैं। तो अगर इसमें सैलरी की बात करें तो इसकी सैलरी जो है वो है 18,000 रुपये। 18,000 से 56,900 रुपये के बीच में इसकी सैलरी रहेगी। इस फॉर्म को आप districts.ecourts.gov.in यहाँ से भर सकते हैं। अब बात करते हैं डेट की, तो इसकी ओपन डेट है, रजिस्ट्रेशन चालू है 20/9/2022 से, और लास्ट डेट है फॉर्म डालने की 20/10/2022। 20 सितंबर 2022 से 20 अक्टूबर 2022 के बीच में आप फॉर्म डाल सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। द कैंडिडेट मस्ट पोसेस द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ मैट्रिकुलेशन 10th पास होना चाहिए, और कैंडिडेट मस्ट बी मेडिकली फिट होना चाहिए, और कैंडिडेट मस्ट बी मोरल कैरेक्टर। अब बात करते हैं फॉर्म भरते वक्त आपसे एक डिक्लेरेशन मांगेगा। डॉक्यूमेंट की बात करते हैं फॉर्म भरते वक्त क्या क्या लगेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन मांगेगा, जो कि आपके हाथों से, एप्लीकेंट के हाथों से लिखा होना चाहिए, ब्लैक इंक में और वाइट पेपर पे। डिक्लेरेशन आपको ये लिखना है, आई हैव डिक्लेयर्ड दैट से लेकर के लेवल टू बी रिजेक्टेड तक। इंग्लिश में जो ये ब्लैक कलर में बोल्ड है, इस चीज़ को आपको डिक्लेरेशन में लिखना है। आप इंग्लिश की जगह हिंदी मैटर भी लिख सकते हैं, आपको नीचे हिंदी मैटर भी दिया गया है, आप उसको भी लिख सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। इन दोनों में से वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद आता है अपलोड देयर स्कैन कलर्ड फोटो और सिग्नेचर। आपको कलर्ड फोटो अपलोड करना है और ब्लैक इंक से सिग्नेचर अपलोड करने हैं। अब बात करते हैं एज की। एज लिमिट 1/9/2022 से काउंट होगी, और जो मेल अनरिजर्व्ड है, जनरल कैटेगरी के लोग हैं, वो मेल 18 साल मिनिमम एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 37। फीमेल के लिए मिनिमम 18 साल मैक्सिमम 40 साल। और बैकवर्ड क्लास, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास मेल के लिए मिनिमम 18 साल मैक्सिमम 40 साल। अनरिजर्व बैकवर्ड क्लास के लिए फीमेल के लिए मिनिमम 18 मैक्सिमम 40 साल। और जो एससी है और एसटी है, मेल और फीमेल दोनों के लिए मिनिमम 18 और मैक्सिमम 42। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन फ़ीस की। एग्जामिनेशन फ़ीस आप सिर्फ ऑनलाइन पे कर सकते हैं, और जनरल, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस की 600 रुपये फ़ीस है। एससी, एसटी और फिजिकली हैंडीकैप की 300 रुपये फ़ीस है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, जो 85 मार्क्स का होगा, और जिसमें से आपको 30 मार्क्स लाने होंगे मिनिमम। इंटरव्यू होगा आपका 15 मार्क्स का, जिसमें से आपको मिनिमम 6 मार्क्स चाहिए होंगे। अब बात करते हैं तो क्वेश्चन ऑफ रिटन टेस्ट ऑफ टोटल 85 मार्क्स विल बी ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। आपका जो रिटन टेस्ट होगा वो आपके 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से ही होगा, और जो 10th स्टैंडर्ड में आपके सब्जेक्ट होते हैं उसके हिसाब से ही आपका रिटन टेस्ट होगा। सबसे पहले है सब्जेक्ट हिंदी, फिर उसके बाद इंग्लिश और मैथमेटिक्स। हिंदी आपका 35 मार्क्स का है, इंग्लिश 15 मार्क्स का है, और मैथमेटिक्स आपका 35 मार्क्स का है। अब बात करते हैं इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू होगा आपका 15 मार्क्स का, जिसमें जनरल अपीयरेंस होगा, क्वालिफिकेशन होगा, एक्सपीरियंस और नॉलेज ऑफ जॉब, सब आपके 2.5 मार्क्स के होंगे। अब बात करते हैं फॉर्म अप्लाई कैसे करें। अप्लाई करने के लिए आपको मेन वेबसाइट पर आना है और न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपको नेम ऑफ द पोस्ट सेलेक्ट करना है। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कैंडिडेट अपना नाम डालेंगे, फिर पिताजी का नाम डालेंगे और माताजी का नाम डालना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ईमेल आईडी डालेंगे। मेल आईडी डालने के बाद फ़ोन नंबर डालेंगे। फ़ोन नंबर डाल करके आर यू परमानेंट रेजिडेंट ऑफ बिहार, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो यस करेंगे, वरना आप नो करेंगे। कैटेगरी आप चूज़ करेंगे, जनरल, एस सी, ओबीसी जो भी हैं आप। आइडेंटिटी प्रूफ सेलेक्ट करेंगे, जो भी यहाँ पर चूज़ करेंगे उसका डिटेल नीचे देना पड़ेगा, नंबर उसका वो वहाँ पर नीचे डालना पड़ेगा। विजुअल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन देना पड़ेगा, मोल है, कटे पिटे का निशान है वो आप दे सकते हैं।
उसके बाद बाकी ऑप्शन आपको रीड करके येस या नो पर क्लिक करने हैं। अगर आपसे बिलोंग करते हैं तो येस करेंगे, वरना नो करेंगे। लास्ट में ऑप्शन है क्रिमिनल रिकॉर्ड का, अगर आपके अगेंस्ट कोई एफआईआर वगैरह हो रखी है तो येस करेंगे, वरना नो करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद कंटिन्यू करेंगे तो मोड ऑफ पेमेंट पूछेगा, अमाउंट पूछेगा। पेमेंट आप बाद में कर सकते हैं। गो टू पर्सनल डिटेल पर क्लिक करेंगे। पेमेंट के बारे में आपको एंड में बताऊँगा। गो टू पर्सनल डिटेल पर क्लिक करने के बाद आपको एड्रेस फिल करना है, पूरा एड्रेस फिल करेंगे विथ पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, ये सभी चीज़ें फिल करेंगे। उसके बाद इस परमानेंट एड्रेस सेम एज कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस पर यस करेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको क्वालिफिकेशन डिटेल डालनी है, जिसमें सबसे पहले आपको 10th की डिटेल डालनी है। और अगर आप पीयून के लिए अप्लाई कर रहे हो, ग्रुप डी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आप सिर्फ 10th की डिटेल डालेंगे। नेम ऑफ स्कूल, नेम ऑफ बोर्ड, पासिंग ईयर, ऑब्टेन मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स वगैरह, आप सर्टिफिकेट नंबर, ये सब चीज़ें डालेंगे। अगर आपके पास 12th की मार्कशीट भी है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में आपसे एम्प्लॉयमेंट डिटेल पूछेगा, अगर आप एक्सपीरियंस है तो यस करेंगे, वरना नो करके सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप होगा जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, जिसमें आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सिग्नेचर, हिंदी में सिग्नेचर, इंग्लिश में सिग्नेचर, ये दोनों सिग्नेचर अपलोड करने हैं। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन अपलोड करना है, जो मैंने आपको बताया था उस टाइम। और यहाँ पर सभी फाइल आपकी 10 से 20 KB के बीच होनी चाहिए, और जो डिक्लेरेशन होगा 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद आपका फॉर्म आ जाएगा, उसको आप प्रिंट ले सकते हैं। उसके बाद आपको पेमेंट करना है, बैक करके आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए पेमेंट पर क्लिक करोगे तो आपको इस साइट पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। इसकी जो पेमेंट है वो SBI कलेक्ट के थ्रू होती है। आइए इसको बताता हूँ इसको पेमेंट कैसे करना है। सबसे पहले जैसे आप SBI कलेक्ट पर जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद सिलेक्ट स्टेट ऑफ कॉर्पोरेट, इसको सिलेक्ट करना है बिहार। बिहार के बाद में इंस्टीट्यूट पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद कन्वर्ट सेंट्रलाइज सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट कमेटी, इसको सिलेक्ट करना है रिक्वायरमेंट नेम पर। उसके बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद सिलेक्ट पेमेंट कैटेगरी, इसमें एग्जामिनेशन फीस सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी डिटेल डालनी है, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, आपको पूरी डिटेल यहाँ पर फिल कर देनी है। किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कैटेगरी आपकी क्या है, जेंडर, कैंडिडेट नेम, मोबाइल नंबर, एंड ये सभी चीज़ें आप यहाँ पर फिल कर देंगे। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करके उसकी पेमेंट फीस दे रहे हैं, उसको सिलेक्ट करके अपनी बेसिक डिटेल डाल करके सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका प्रीव्यू हो जाएगा, उसको चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे पेमेंट करने के लिए। इनमें से किसी भी गेटवे से, किसी भी कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, UPI के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको रेफरेंस नंबर एक मिल जाएगा, उसको ज़रूर रखें, और वो रेफरेंस नंबर आपको वहाँ पर